साड़ वगैरह जो है आवारा की तरह घूमते रहते हैं और लोगों को परेशानी की झेलना पड़ता है। और दूसरी चीज़, किसान परेशान है। जब से ये सरकार हुई है तब से ऐसा लगता है कि चैन व अमन खो गया है। किसानों की बात कोई नहीं होती है, बस किसान एक पेंडिंग में साइड में रख देते हैं किसान को। किसानी में वो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, जितना लगा वही नहीं लगा। जितना लगाते हैं वो उतने आता है, वो भी चला जाता है। इन्होंने कुछ सिर्फ वादे किए थे और कुछ किया नहीं इन्होंने, खाली सिर्फ वादे 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 और लॉलीपॉप देते रहे हैं। 10 साल में तो कुछ भी नहीं किया गया है। उससे पहले अखिलेश की सरकार थी तो कुछ तो थोड़ा बहुत जो है गन्ने का दाम बढ़ता था। सारे जितने किसान यहाँ के हैं लगभग में सारे लोग कर्जा लिए हुए हैं बैंक से। अब खेती में कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो कर्जा लेना पड़ता है। सरकार जब कुछ किया ही नहीं सरकार को, तो हम और उसको क्यों देंगे। नमस्कार, आदाब, द वायर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनावी जो रेस चल रही है उसका पीछा कर रहे हैं, आपको असल मुद्दे लोगों के दिखा रहे हैं। पूरे किसान आंदोलन के दौरान और उसके बाद के फेज़ में, उसके बाद का जो दौर रहा है उसमें किसानी का जिक्र बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। ख़ासकर एमएसपी जो बहुमूल्य राशि किसानों को मिलनी चाहिए उसका जिक्र बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। और पूरे वायर की हम कवरेज में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए, जब वेस्टर्न यूपी की बात होती है तब गन्ना किसानों की बात की जाती है। पर आज हम आ गए हैं बहराइच के जरवल इलाके में। यहाँ पर भी बड़े स्तर पर गन्ने की खेती होती है। यहाँ पर भी किसान हैं जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, पर पिछले कुछ सालों में उन्होंने ना सिर्फ महंगाई की मार झेली है बल्कि सरकार की नीतियाँ और मौसम की मार भी उन्होंने झेली है। और जब भी बात होती है गन्ना किसानी की तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है। तो आज हम आपको एक ऐसे क्षेत्र में लेकर आए हैं जहां क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं, इन लोगों के मुद्दे भी अलग हैं। तो आज हम बात करेंगे जरवल की किसानों से, इस ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के क्या मुद्दे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, तो ये बताइए कि पूरा जब भी हम बात करते हैं, राजनीतिक जब नेता भी बात करते हैं तो गन्ना किसानी की बात एक जगह हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, पर यहाँ पर भी आप लोग गन्ना की खेती कर रहे हैं। आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि साड़ वगैरह जो है आवारा की तरह घूमते रहते हैं और लोगों को परेशानी की झेलना पड़ता है। और दूसरी चीज़, किसान परेशान है। जब से ये सरकार हुई है तब से ऐसा लगता है कि चैन व अमन खो गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाए। वैसे हम लोग खुशहाली चाहते हैं। किसान जो है खुशहाल होगा तो देश का विकास होगा जी। और आप लोगों में काफ़ी लोग भी ऐसे हैं जो किसान आंदोलन में भी शामिल हुए थे, उसका सपोर्ट चलो कहीं ना कहीं आप लोगों ने दिया था। तो उसके बाद क्या गन्ने का प्रोसेस क्या रहता है और आपको कितनी एमएसपी मिलनी चाहिए, क्या आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके बारे में कुछ नहीं मिल रहा है मैडम। उसके लिए तो किसानों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पेमेंट भी सही नहीं मिल पाता है। मिल में सप्लाई होता है तो उसका पेमेंट बहुत ही लेट होता है, जिसकी वजह से किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या यहाँ के लोगों पर कर्जा है या किस तरह के हालात हैं, यहाँ के आर्थिक हालात क्या हैं? आर्थिक बहुत सी स्थिति खराब चल रही है और किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ है। जो कि ये जब से सरकार हुई 5 साल से, तो हर एक इंसान जो भी किसान है परेशान है। तो जब किसान का आंदोलन हुआ उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है, क्या कुछ बदलाव हुआ है या स्थिति वैसी ही है? स्थिति वैसी ही है, कुछ ऐसा कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। गन्ना जौन है तो वही में लागत चला जाता है, जौन कमाता है। गन्ने में ना बुआई करते हैं और उसके बाद में जब काटते हैं तो उन्हें 2-4 हज़ार रुपये की बचत होती है, उससे ज़्यादा नहीं बच पाता है। और उसमें ने जैसे 10,000 रुपया लगाया तो 5,000 रुपया अगर उसमें बच गया तो उसमें क्या होगा साल भर में। और जब आप लोगों की बात, क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां आप लोगों की बात उठाती हैं कि किसानी का, ये जब भी बात होती है गन्ना किसानी की तो दूसरी तरफ की बात होती है, क्या आप लोगों की बात होती है? क्या आप लोगों का नहीं, हम लोगों की बात नहीं होती है, किसानों की बात कोई नहीं होती है। बस किसान एक पेंडिंग में साइड में रख देते हैं किसान को। और जो गन्ना किसान है खासकर कि इस क्षेत्र में कितने होंगे गन्ना किसान? सभी लोग यहाँ लमसम जिन्हें 50,000 तो कम से कम किसान होगा। 10 साल से इस क्षेत्र में बीजेपी की सरकार रही है, 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं जो किसानी कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि 10 सालों में क्या आप लोगों के लिए कुछ किया गया? कुछ नहीं किया गया, 10 साल में तो कुछ भी नहीं किया गया है। उससे पहले अखिलेश की सरकार थी
तो कुछ तो थोड़ा बहुत जो है गन्ने का इन्हें दाम बढ़ता था। अब तो इन्हें इस साल बढ़ाया है जिन्हें 25 रुपये ने, और उसके आगे तो उन्हें 400 होना चाहिए गन्ने का दाम। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। गैस जो है जहाँ 400 की मिलती थी वहाँ 950 की मिल रही है। पेट्रोल जहाँ 60 रुपये का था वहाँ जो है 90-95 में पहुँच गया है। और एक और बात ये बताइए कि मौसम की भी मार आप लोगों ने झेली है, उसके बारे में बताइए। जी जने अफसिल मौसम का बहुत बुरा हाल रहा है। जो मौसम से इन्हें सरसों और जिन्हें लाही का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसमें गन्ने का भी नुकसान हुआ। जो तराई इलाके हैं, जो तराई में है जिन्हें गन्ना तो उसमें जो है सड़ गए हैं। हमने खेत बोया था, केला लगाया है, केला वो चर गया हमारा। अगले साल हमने गन्ना बोया था, गन्ना हमारा चर गया। और इस साल भी वैसे अगले साल में जो पेमेंट हो रहा था, शुरुआत में लिख रहे थे पेमेंट, और फिर उसके बाद में रोक दिया, रेट लिखना रोक दिया कि 25 रुपये और बढ़ेगा। फिर उसके बाद में लिखना बंद कर दिया, वो भी नहीं मिला। तो इस साल इन्हें 25 रुपये बढ़ा है, 350 में हुआ है, और कुल मिला के नुकसान घाटे में चल रहा है। और क्या यहाँ पर लोगों पर कर्जा है? क्या आप पे भी कर्जा है? हाँ कर्जा है। किसानी में वो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, जितना लगाते हैं वो उतना ही आता है, वो भी चला जाता है। हमने इन्हें कंटा पे खेल लिया था, वो भी घाटा हो गया, पूरा कुछ नहीं हमको मिला। गन्ना 6 बीघा था, वो भी सब सांड ने चल लिया, और लील गाय भी चरती हैं। और सरकार ने कुछ आवारा पशुओं के बारे में बोला नहीं है क्या? कोई वादा किया है सरकार ने? नहीं, वादा तो नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग किस तरह की नाराजगी है? अब जो चुनाव आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एक नाराजगी है किसानों में? देखो हम लोग हैं किसान, जो किसान को खेत में फ़ायदा नहीं मिलेगा तो नाराज़ होंगे किसान। क्योंकि इन्होंने कुछ सिर्फ वादे किए थे और कुछ किया नहीं। इन्होंने खाली सिर्फ वादे और लॉलीपॉप देते रहे हैं। बाकी किसानों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ जब से ये सरकार बनी। और अभी जब किसान आंदोलन हुआ तो उसको बहुत से लोग ऐसे एक विक्ट्री दिखा रहे थे कि किसानों की जीत हो गई, उन्होंने मोदी सरकार को घुटने पे ले आई। पर आपको लग रहा है कि जो छोटे किसान हैं, जो ऐसे जरवल जैसे इलाके के किसान हैं, उनका कोई फ़ायदा हुआ है? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, खाली वो मीडिया में दिखता है, और बाकी कुछ यहाँ पे विकास भी नहीं दिख रहा है, ना कुछ ऐसे वादे दिख रहे हैं। किसानों की क्राइसिस क्या है? 1 किलो गेहूं की कीमत मान के चलो आप 15 रुपया है, एक सिगरेट की कीमत 15 रुपया है। तो गेहूं की और सिगरेट की DRP बढ़ना चाहिए, मैम बढ़ना चाहिए कि नहीं? 1 किलो गेहूं की कीमत कम से कम 50 रुपये होना चाहिए, 40 रुपये होना चाहिए। किसान भरपूर मेहनत करता है, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। देखो 10 बीघा गन्ना लगा के रखा था, इसमें कितना होगा? कम से कम 2 ट्राली होंगी, 3 ट्राली होंगी, इतना तो उसका मजदूरी का लग जाता है। कहाँ से बेनिफिट होगा? किसान और घाटे में जा रही, अपना खेत बेच के जो कर्जा होता है वो कर्जा भर रही किसान। कहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा मैडम? कुछ नहीं मिल पाया। तो आप लोग अभी इलेक्शन आने वाला है तो किस तरह का माहौल है और आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं सरकार के प्रति? सरकार जब कुछ किया ही नहीं सरकार को, तो हम वोट उसको क्यों देंगे? आप अगर मेरे लिए कुछ काम करेंगे तभी तो वोट देंगे। आप मेरे लिए कुछ काम ही नहीं किया, कैसे वोट दे देंगे? हमारे दादा परदादा 1936 में आर्मी में थे, हमारे घर का परिवार का कुछ हुआ ही नहीं मैडम। तो अभी आप क्या किसानी कर रहे हैं? किसानी कर रहे हैं, और क्या करेंगे? यहाँ हमने देखा है लोग भूखे सोते हुए देखा है। इतनी गरीबी यहाँ पे कुछ कहा नहीं मैडम, बहुत गरीबी है। यहाँ के गरीब बहुत परेशान है। लोग कर्जा उठा के अपने ऊपर रखा है, कैसे क्या करेंगे? 2-2 बीघा ज़मीन 2-2 एकड़ बेच देते हैं कर्जे के लिए कि चलो अच्छे से किसी तरह से समाधान हो, पेट पले। या बहुत समस्या बहुत खराब है। सारे जितने किसान यहाँ के हैं लगभग में सारे लोग कर्जा लिए हुए हैं बैंक से। अब खेती में कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो कर्जा लेना पड़ता है। आप पर कितना का कर्जा होगा? हमारे पे है लगभग 2 लाख है। थोड़ा सा मुझे ले लें। 2 लाख है हमारे पे कर्जा। तो हम लगातार ये बात सुन रहे हैं कि कर्जे में डूबे हुए हैं किसान, और एक ऐसा क्षेत्र है ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़रों से, जो पॉलिटिशियंस की नज़रों से बिल्कुल ही निगलेक्टेड है। यहाँ तक कि जो बड़ा स्तर पे, पूरे देश भर के स्तर पे एक किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन के सामने नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने घुटने ज़रूर टिकाए, पर उसको भी एक इलेक्शन का जुमला कहकर यहाँ के लोग बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज तक जो ये किसान हैं जो स्मॉल
स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं जो सिर्फ अपनी खेती से घर चलाते हैं, उनको आखिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ना ही उन्हें कोई उम्मीद दिख रही है कि किसान आंदोलन के बाद से और जो किसानों पर फोकस हुआ है उसके बाद से इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी से समस्या चल रही हैं वो हल हो जाएंगी। ऐसी कोई उम्मीद यहाँ पर इनकी बातों से नज़र नहीं आ रही है। अब आप जब देखते हैं कि कर्जे में आप लोग डूबे हुए हैं, नाती हैं, बच्चे हैं आगे, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? किसानी के भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हैं इस सरकार को देखते हुए? जब से सरकार आई हम लोग बहुत घाटे में चल रहे हैं। मसला ये है कि कहाँ पे हम लोग तार लगवाएं। जिसके पास पैसा है वो तार लगवा देता है और हम लोग कहाँ लगवाएं तार। सब चल लेते हैं ना, सब जानवर और नीलगाय और सांड ये जो है सारा नुकसान है, पूरा खेत चल जाते हैं। इसीलिए हम लोग और घाटे में चल रहे हैं और जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और इस बार भी गन्ना की एवरेज नहीं निकली है, बहुत कम हो रहा है। 25-30 कुंटल की एवरेज आ रही है 1 बीघा में और 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया बीघे में लगता है, तो घाटे में चल। जी, आपका क्या नाम है सर? जी, हमारा नाम अली बहादुर। जी, एक और बात बताइए कि आप लोगों को लगता है कि सब लोग कोई आपको भी देखें और दूसरी तरफ ही सब देखते हैं, किसानों की भी बात होती है तो दूसरी तरफ हो, तो क्या आप क्या एक मैसेज अगर देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? बस इसीलिए हमारा वो ये सांड कंट्रोल हो जाए। नीलगाय बहुत नुकसान करती हैं और इससे जो है बच जाए तो हम लोग थोड़ा जो है खुशहाल हो सकते हैं। मगर खुशहाल कैसे, जब रिकॉर्ड होगी तभी होंगे। जी, योगी जी को क्या मैसेज देना चाहोगे आप किसानों की तरफ से? योगी जी से मैसेज यही देना चाहते हैं कि हर गांव चित्र में एक गौशाला बना के रखते हैं। यहाँ पे कोई गौशाला ही नहीं है। अगर गौशाला होता तो हमारा जो खेत है वो सांडों से चलने से बच जाता। गौशाला तो बनी हुई, लेकिन उसमें कोई पशु का रोकथाम नहीं है, खाली गौशाला का नाम है खाली। और गौशाला में अगर कैद करते या उसको रोकते तो बाहर नहीं घूमते आवारा जो पशु हैं, तो इसलिए इसी की वजह से किसान परेशान है। और कुछ जैसे कई जगहों पे गाय को, भैंस को स्कूल में बंद कर दिया है, कहीं बंद कर दिया, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कोशिश की हो? नहीं, ऐसा तो यहाँ नहीं हो पाया है, लेकिन जब हम लोग सो जाते हैं तो यहाँ पे जानवर आते हैं और रात में फसल चर के चले जाते हैं। जी, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे थे यहाँ पर। स्पेशली आज का जो ये खास बातचीत थी, इसका फोकस यही था कि द वायर पे हम आपको लगातार किसानों की तकलीफ दिखा रहे हैं, गन्ना किसानों की तकलीफ दिखा रहे हैं। बिजनौर से हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाए, अलग अलग इलाकों से, बेल्ट से हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाए, पर यहाँ पर भी स्मॉल स्केल पर जो गन्ना किसानी हो रही है, जो किसानी हो रही है, उनके मुद्दे वही हैं, बल्कि उनके मुद्दे कहीं दिखाए भी नहीं गए हैं अभी तक। तो इसीलिए आज हमने एक ख़ास बातचीत की और ये मुद्दे सामने आए हैं कि आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ज़रूर है, पर उसके साथ साथ आमदनी का मुद्दा, कर्ज का मुद्दा अभी तक बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। और यहाँ पर ख़ास नाराज़गी है बीजेपी सरकार और योगी की सरकार के प्रति। देखने के लिए शुक्रिया।